जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल क्रांति में। तो जैसा कि नॉन टेक में पॉलिटी का एक क्रैश कोर्स चल रहा था, तो पॉलिटी में हमने 2 वीडियो कंप्लीट कर दिए हैं, जिसमें पहला वीडियो बैकग्राउंड से रिलेटेड थे कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से अस्तित्व में आई। दूसरे में हमने उनके जो संविधान सभा के बारे में पढ़ा था, वहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, और उसी में हमने जो सूची है अनुसूची वो भी पढ़े थे, और उसके बाद प्रियम्बल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन चीज़ों को देखा था। अब जो फाइनली अपना एसएससी जेईई और रेलवे जेईई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है आर्टिकल से रिलेटेड। तो आर्टिकल से जनरली कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। होने के लिए आर्टिकल बहुत है, 448 के आसपास है, लेकिन उतना से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जो इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड टॉपिक है, जो आर्टिकल है, उन्हीं को मैं कंसिडर करूँगा, लेकिन पढ़ाऊँगा मैं आपको सारा का सारा, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, पढ़ना सबको है, लेकिन मैं आपको सिलेक्टेड आर्टिकल बता दूंगा ताकि आपको उन्हीं पर ज़्यादातर फोकस करना है। तो आइए सबसे पहले सेकंड में उसके राज्य क्षेत्र जो है भाग 1 में इनकी चर्चा है, और आर्टिकल इसमें जो है 1 से 4 आते हैं। पहला क्या है कि भाग 1 पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से 4 आते हैं, जिसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। तो पहला है अनुच्छेद 1 यानी कि आर्टिकल 1, जिसमें कहा गया है कि भारत यानी कि इंडिया, दोनों नाम का जिक्र है। ठीक है, राज्यों का एक संघ है यानी कि यूनियन है, जो कि कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकता है। कि जो भारत बना है वो विभिन्न विभिन्न प्रकार के, जैसे 28 राज्य से मिलकर बना है, तो राज्यों का एक संघ है जो कभी टूटेगा नहीं। और जो देश फेडरेशन होते हैं वो राज्य टूट जाते हैं, जैसे यूएसए क्या है, फेडरेशन होते हैं। ठीक है, यूनियन फेडरेशन है जो कि टूट जाते हैं। ठीक है, तो यूनियन सबसे तगड़ा होता है, उसके बाद फेडरेशन होता है, उसके बाद कॉन्फेडरल होता है। ठीक है, परिसंघ जिसको बोला जाता है। खैर वो चीज़ें नहीं है, तो बस आपको याद रखना है कि आर्टिकल 1 में इंडिया राज्यों से मिलकर बना है, इन चीज़ को चर्चा की गई। और आर्टिकल 2 जो आता है कि संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर, देखिए आपको ल्यूसेंट पढ़िएगा तो ल्यूसेंट में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, वहाँ बहुत भारी भरकम हिंदी वर्ड का यूज किया गया है। तो आपको मैं वेल डिफाइंड तरीके से वेल और इजी लैंग्वेज में नोट्स हैं वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो कम से कम वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए, आर्टिकल 2 में कहा गया है कि संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। जैसे कि 16 मई 1975 को सिक्किम को क्या कर दिया, भारत में मिला लिया गया। और आर्टिकल 3 में क्या किया गया है कि संसद पूर्व सूचना देकर यानी कि राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर वर्तमान में किसी भी राज्य का नाम और उसकी बाउंड्री को चेंज कर सकता है। जैसे बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ और अलग कर दिया गया। ये जो है संसद के द्वारा किया गया है। और आर्टिकल 4 में 2 और 3 में जो संशोधन है उनको अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। इसका मतलब ये है कि इस संशोधन को राष्ट्रपति नहीं रोक सकता है। आर्टिकल 5 बढ़ने से पहले थोड़ा सा ये राज्यों का पुनर्गठन के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो कि है यहाँ से जनरली क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि भाषाई आधार पर जो है पहला जो राज्य बना था वो कौन था, तो वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, और इसको मान्यता भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की जो मान्यता है वो कब दी गई थी, तो 1956 ईस्वी में ये मान्यता मिल गई थी। ये क्या है, जब आप इसे पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो भाग है वो है भाग 2 यानी कि पार्ट 2। इसमें आर्टिकल 5 से 11 है। आज हम सिर्फ 2 पार्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर 2 पार्ट करेंगे। इस तरह से करते करते जो अपना वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो भारत में एक और नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है, जो कि ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, भारत में जो रहते हैं उनको नागरिक कहते हैं, और राज्य में जो रहते हैं उनको निवासी कहते हैं। जैसे हम बिहार में रहते हैं तो हम बिहार के निवासी हुए, लेकिन भारत के नागरिक हुए। नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 ईस्वी में हुआ, और भारतीय नागरिकता एक्ट 1950 पर आधारित है। और नागरिकता पहचान जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सभी चीज़ें हैं। और उसके बाद अब देखते हैं आर्टिकल 5 क्या कहता है। तो आर्टिकल 5 कहता है इस संविधान में प्रारंभिक जो संविधान बन रहा था उस समय जो सिटीजनशिप दिया गया था, जो अधिकार दिया गया था, वो आर्टिकल 5 में इसकी चर्चा की गई है। और आर्टिकल 6 में जो है पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए सिटीजनशिप दिया गया, वो आर्टिकल 6 में चर्चा की गई है। और आर्टिकल 7 में क्या है कि स्वतंत्रता के बाद जो आज़ादी मिली उसके बाद जो लोग भारत से पाकिस्तान गए और फिर पाकिस्तान से लौट कर आ गए निर्माण से पहले, तो उनको भी सिटीजनशिप जो दिया गया उनकी चर्चा की गई है। 8 में जो है अगर आप कहीं भी विदेश भ्रमण करने जाते हैं, घूमने जाते हैं और नौकरी करने जाते हैं तो आपकी सिटीजनशिप खत्म नहीं होगी। तो 8 में याद रखिएगा, बाहर जाइएगा तो आपका सिटीजनशिप खत्म नहीं होगा। आर्टिकल 9 में कहा गया है कि विदेशी नागरिकता लेने पर आपका एक भारतीय नागरिकता रद्द हो जाएगा। अगर आप किसी और देश की नागरिकता लेते हैं, उनका सिटीजनशिप लेते हैं, तो आपका इंडियन सिटीजनशिप रद्द करना पड़ेगा। और आर्टिकल 10 में जो है नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कि आप कोई भी देश विद्रोही काम नहीं कीजिएगा, तब तक। अगर आप देश विद्रोह कर दिए तो आपका सिटीजनशिप खत्म कर देगा, आपको देश से बाहर निकाल देगा और आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट जो है आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 में सिटीजनशिप संबंधित कानून जो संसद बनाती है इसकी चर्चा की गई है, और इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री को दी गई है।
अब नागरिकता की प्राप्ति कैसी है, तो जन्म से। अगर आप मान लीजिए हमारे पिताजी भारत के थे और हम भारत में जन्मे हैं, तो हम जन्म से हैं क्या, उनके सिटीजनशिप है, यानी कि हम भारत के नागरिक हैं। संविधान लागू होने से पहले या बाद में। वंश क्रम से, जैसे दादा पिता बेटा। पंजीकरण से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 5 साल के भारत में रहने पर। उसके बाद देशीकरण। देशीयकरण में 10 साल तक भारत में आपको रहना पड़ेगा। अगर कोई भी बंदा 10 साल तक भारत में रह जाता है तो उसको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। और भूमि विस्तार द्वारा भी सिक्किम को भारत में विलय करने पर, और ओवरसीज सिटीजनशिप बिना वीजा के भारत में आने पर, ये व्यापारियों को दी जाती है। चलिए नेक्स्ट जो है नागरिकता का अंत कम होगा, तो ये गृह मंत्रालय द्वारा कराया जाएगा, या तो परित्याग द्वारा, या अन्य देश की नागरिकता लेने पर, या सरकार द्वारा नागरिकता छीन लेने पर। देखिए वीजा और पासपोर्ट में क्या फ़र्क है कि अगर आप किसी देश में एंट्री करते हैं तो वो उसको जो परमिशन लेना है उसको वीजा कहेंगे, और किसी देश को आप छोड़ने की जो अनुमति है, जैसे अपने देश को आपको छोड़ना है, भारत से जाना है, तो आपको पासपोर्ट लेना पड़ेगा और दूसरे देश में एंटर करने के लिए वीजा चाहिए। अब आते हैं अपने मौलिक अधिकार, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। अगर आपके लिए यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।